हाय दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में ज्यादा दुख क्यों होता है? क्यों हर छोटी छोटी बात दिल को छू जाती है? क्यों किसी का चले जाना हमें अंदर ही अंदर तोड़ देता है? क्यों चीजों को खोने का डर हमारे भीतर बना रहता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस कला की जो आपको अंदर से मजबूत, शांत और अजेय बना सकती है। द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट, यानी छोड़ने की वो कला जो आपको खुद से मिलवाती है। पार्ट 1, डिटैचमेंट का असली अर्थ। कभी अभी हम सोचते हैं कि डिटैचमेंट यानी विरक्ति का मतलब होता है सब कुछ छोड़ देना, लोगों से दूर हो जाना, ठंडे पड़ जाना या फिर दुनिया से मुंह मोड़ लेना। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है भीतर से आजाद होना। मतलब आप इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया के बोझ से मुक्त रहते हैं। आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन उस प्यार का गुलाम नहीं बनते। आप मेहनत करते हैं लेकिन नतीजे से खुद को बांधते नहीं। आप उम्मीद रखते हैं लेकिन उम्मीद टूट जाए तो खुद को टूटने नहीं देते। यही होती है असली विरक्ति। देखिए, जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा पकड़ कर रखते हैं तो डर पैदा होता है। डर कि कहीं वो चीज हाथ से निकल न जाए, और जहां डर है वहां शांति कभी नहीं रह सकती। डिटैचमेंट हमें इसी डर से मुक्त करता है। विरक्ति का मतलब भावनाहीन होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपनी भावनाओं के मालिक बनना, उनका गुलाम नहीं। आप दुखी हो सकते हैं पर उस दुख में डूबते नहीं। आपको गुस्सा आ सकता है पर वो गुस्सा आपके विवेक को नष्ट नहीं करता। आप प्यार करते हैं लेकिन उसमें खोते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि असली खुशी किसी और में नहीं, आपके भीतर है। सोचिए, नदी जब बहती है तो वो किनारों से जुड़ी होती है लेकिन उनसे बंधी नहीं होती। वो बहती है, देती है, आगे बढ़ती है, और इसी में उसकी सुंदरता है। वही बहाव है डिटैचमेंट। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आसक्ति को छोड़ देता है वो कर्म करता हुआ भी भीतर से शांत रहता है। यानी डिटैचमेंट कोई पलायन नहीं है, बल्कि ये जीवन को और गहराई से जीने की कला है। जब आप डिटैचमेंट को समझ लेते हैं तो जीवन हल्का लगने लगता है, क्योंकि अब आप चीजों को पकड़ने की बजाय उन्हें महसूस करना सीख जाते हैं। आप समझ जाते हैं कि दुनिया का हर रिश्ता, हर चीज, हर पल बस एक मेहमान है आपकी जिंदगी का। जब तक है प्यार से निभाइए, जब चला जाए मुस्कुराकर विदा कीजिए। यही है द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। रिश्तों को निभाना, सपनों को जीना, पर भीतर से आजाद रहना। ना किसी चीज से डरना, ना किसी चीज पर निर्भर होना। बस हर पल को पूरे मन से जीना और फिर शांत होकर आगे बढ़ जाना। पार्ट 2, मोह या लगाव क्यों दर्द देती है। हम सब किसी ना किसी चीज से बंधे हुए हैं। किसी इंसान से, किसी रिश्ते से, किसी सपने से या फिर किसी नतीजे से। और यही बंधन हमें बार बार दुखी करता है। कभी गौर किया है, जब कोई हमारा अपना हमें समझ नहीं पाता तो भीतर कितना दर्द होता है। जब किसी चीज की उम्मीद पूरी नहीं होती तो दिल कितना भारी हो जाता है। असल में दर्द उस बात से नहीं होता कि चीज वैसी क्यों नहीं हुई, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हम उससे चिपक गए थे। अटैचमेंट मतलब किसी चीज से इतनी उम्मीद बांध लेना कि अगर वो बदल जाए तो हमारी पूरी दुनिया हिल जाए। हम ये भूल जाते हैं कि इंसान बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और यही जिंदगी का नियम है। लेकिन जब हम किसी को या किसी चीज को मेरी कहकर पकड़ लेते हैं तो हम उसके जाने से खुद को भी खो देते हैं। हम सोचते हैं अगर वो नहीं रहा तो मैं कैसे रहूंगा, पर सच्चाई यह है कि आप रहेंगे। आपका अस्तित्व किसी के जाने या किसी चीज के टूट जाने से खत्म नहीं होता। लेकिन अटैचमेंट हमें ये देखने नहीं देता। वो हमें अंदर ही अंदर जकड़ लेता है। हर बार जब हम किसी की स्वीकृति पर निर्भर होते हैं, हर बार जब हम सोचते हैं कि मेरा सुकून उस चीज पर है जो मेरे बाहर है, तब हम अपनी आजादी किसी और को दे देते हैं। और यही दर्द की जड़ है। सोचिए, अगर आपकी खुशी इस बात पर टिकी है कि कोई और आपको समझे, कोई और आपको चाहे, या कोई खास चीज हमेशा आपके पास रहे, तो आपकी खुशी कितनी अस्थिर है ना? क्योंकि जब वो चीज छिन जाती है आप टूट जाते हैं। पर वो चीज दोषी नहीं थी, दोष हमारे आसक्ति का था। अटैचमेंट हमें ऐसा बना देता है कि हम अपने मन के मालिक नहीं रहते। हमारा मूड,
हमारी शांति, हमारा आत्मसम्मान सब किसी और के हाथ में चला जाता है और धीरे धीरे हम खुद को भूल जाते हैं। वो जो शांति कभी भीतर बसती थी वो अब बाहर ढूंढी जाती है, किसी चेहरे में, किसी आवाज में, किसी वस्तु में, और जब वहां नहीं मिलती तो हम खाली महसूस करते हैं। पर डिटैचमेंट हमें यही सिखाता है कि खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है, वो तो पहले से ही आपके भीतर है। अटैचमेंट बस उस सच्चाई को धुंधला कर देता है। जब आप किसी चीज को पकड़ना छोड़ देते हैं तो पहली बार सांस लेने जैसा लगता है, एक हल्का पल, एक शांति, एक सुकून जो शायद आपने बहुत समय से महसूस नहीं किया हो। और तब समझ आता है कि दर्द कभी बाहर से नहीं आया था, वो तो हमारे चिपकने से पैदा हुआ था। जब हम पकड़ना छोड़ देते हैं तो दर्द अपने आप चला जाता है। पार्ट 3, डिटैचमेंट को कैसे अपनाएं? एक ऐसा हिस्सा जो ना सिर्फ समझाता है बल्कि महसूस करवाता है कि विरक्ति कोई सिद्धांत नहीं बल्कि जीने का तरीका है। कहना आसान है, छोड़ दो, आसक्ति से मुक्त हो जाओ, पर सच बताइए, क्या छोड़ना आसान होता है? नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं। हम महसूस करते हैं, जुड़ते हैं, उम्मीद करते हैं, हम प्यार करते हैं, इसलिए बंधते हैं, और जब वो बंधन टूटता है तो हम भीतर से हिल जाते हैं। लेकिन डिटैचमेंट का मतलब है बंधन तोड़ना नहीं, बल्कि बंधन के बीच खुद को पहचानना। ये भागना नहीं है, ये जागना है। विरक्ति को अपनाने की शुरुआत जागरूकता से होती है। जब भी कोई चीज या कोई इंसान आपकी शांति छीनने लगे तो अपने भीतर झांकिए और पूछिए, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो उस चीज से लड़ना बंद कीजिए, उसे बस स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार करना मतलब हार मानना नहीं, बल्कि हकीकत को गले लगाना है। क्योंकि जब तक हम सच से भागते हैं हम अपने भीतर की शांति तक नहीं पहुंच सकते। फिर आता है छोड़ देना। लेकिन छोड़ना मतलब भूलना नहीं, छोड़ना मतलब उस बोझ को नीचे रख देना जिसे ढोते ढोते आपकी आत्मा थक चुकी है। कभी कभी कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ सबक बनकर आते हैं। कुछ रिश्ते, कुछ हालात, कुछ सपने जिनसे आप सीखने के लिए बने थे, रहने के लिए नहीं। उनसे अलग होना एक हिम्मत का काम है। और हां, डिटैचमेंट ठंडापन नहीं है, ये तो सबसे गहरी गर्मी है, जहां आप प्यार करते हैं पर उस प्यार में खोते नहीं। आप परवाह करते हैं पर अपनी शांति खोए बिना। आप देते हैं पर बदले में कुछ मांगे बिना। धीरे धीरे जब आप इस अवस्था तक पहुंचते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा कितनी हल्की हो गई है। अब आपकी खुशी किसी इंसान, किसी परिस्थिति या किसी नतीजे पर निर्भर नहीं रहती। अब आपकी खुशी सिर्फ आप पर निर्भर है। और यही तो असली आजादी है, जहां आप सब कुछ करते हैं, सब कुछ महसूस करते हैं, पर किसी भी चीज के गुलाम नहीं रहते। विरक्ति की ये कला किसी किताब में नहीं सिखाई जाती, ये तो जिंदगी के हर अनुभव से सिखाई जाती है। हर टूटना, हर बदलाव, हर विदाई आपको थोड़ा और मुक्त बनाती है, थोड़ा और शांत बनाती है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको किसी चीज से अलग करे तो घबराइए मत। शायद ये खोना नहीं बल्कि पाना है खुद को, अपनी शांति को, अपनी सच्चाई को। पार्ट 4, द पावर ऑफ डिटैचमेंट। ये वो पड़ाव है जहां इंसान अब छोड़ने की पीड़ा से नहीं बल्कि भीतर की शांति से जीना शुरू करता है। ये वो अवस्था है जहां आप दुनिया के बीच रहकर भी उससे ऊपर उठ जाते हैं। कभी आपने गौर किया, जब आप किसी चीज को बहुत पकड़ कर रखते हैं तो वो जैसे जैसे फिसलती जाती है आप उतना ही बेचैन होते जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसे जाने देते हैं एक अजीब सी हल्कापन महसूस होता है। वो ही हल्कापन ही डिटैचमेंट की शक्ति है। विरक्ति आपको कमजोर नहीं बनाती बल्कि भीतर से मजबूत बनाती है, क्योंकि अब आपकी ताकत किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहती। अब आपकी शांति किसी और के व्यवहार से नहीं टूटती। अब आपका मन मौसम की तरह नहीं बदलता। डिटैचमेंट आपको सिखाता है कि दुनिया जैसी है उसे वैसे ही देखने की कला सीखो। कुछ लोग रहेंगे, कुछ चले जाएंगे, कुछ सपने पूरे होंगे, कुछ अधूरे रहेंगे, पर आप वहीं रहेंगे, स्थिर, शांत और जागरूक। ये शक्ति बाहर से नहीं आती, ये भीतर से जागती है।
जब आप अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाते हैं, तो आप समझते हैं कि असली ताकत चिल्लाने में नहीं, बल्कि शांत रहने में है। जो व्यक्ति डिटैच्ड होता है, वो किसी परिस्थिति का शिकार नहीं होता, वो हर परिस्थिति का साक्षी बन जाता है। वो लड़ता नहीं, वो बहता है, नदी की तरह, और फिर भी हर जगह अपनी राह बना लेता है। जब आप डिटैचमेंट में जीते हैं, तो रिश्ते गहरे हो जाते हैं, क्योंकि अब आप अपेक्षा से नहीं, बल्कि समझ से जुड़ते हैं। काम आसान हो जाता है, क्योंकि अब आप नतीजे से नहीं, प्रक्रिया से प्यार करते हैं। जिंदगी सुंदर लगने लगती है, क्योंकि अब आप कंट्रोल नहीं, फ्लो में होते हैं। डिटैचमेंट कोई दूरी नहीं है, ये तो सच्चे प्रेम का सबसे पवित्र रूप है, क्योंकि अब आप बिना डर के, बिना शर्त के, बिना बंधन के जीना सीख लेते हैं। आप देना जानते हैं, और वहीं आपकी असली ताकत है। ये शक्ति इतनी अद्भुत है कि जो कभी आपको तोड़ देती थी, वो अब आपको सिखाती है। जो कभी दर्द देती थी, वो अब ज्ञान बन जाती है, क्योंकि अब आप हर चीज को अपने खिलाफ नहीं, बल्कि अपने लिए देखना सीख जाते हैं। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तो जीवन से डर खत्म हो जाता है। आप हर सुबह मुस्कुराकर कहते हैं, जो है अच्छा है, जो नहीं है वो भी अच्छा है। वहीं से शुरू होती है असली स्वतंत्रता, वहीं से शुरू होती है असली जिंदगी। पार्ट 5, अंतिम संदेश, भीतर की शांति की ओर। ये वो पल है जब सुनने वाला सिर्फ सोचता नहीं, महसूस करता है, जहां शब्द नहीं, भाव बोलते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी स्थितियों में डाल देती है जहां सब कुछ हमारे हाथ से फिसलता हुआ महसूस होता है। रिश्ते, सपने, मौके, उम्मीदें, और हम सोचते हैं कि क्यों मैं। लेकिन शायद वही पल जिंदगी का सबसे बड़ा सबक लेकर आता है कि जो कुछ भी आप खो रहे हैं, वो आपको खुद तक पहुंचा रहा है। वो आपको सिखा रहा है कि शांति किसी और से नहीं, आपके भीतर है। जब आप डिटैचमेंट की राह पर चलते हैं, तो शुरुआत में दर्द होता है, क्योंकि आप छोड़ना सीख रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप महसूस करते हैं कि वो दर्द असल में एक शुद्धिकरण था। कुछ पुराना जा रहा था, ताकि कुछ नया जन्म ले सके। और वो नया है आपका असली स्वरूप। वो हिस्सा जो किसी चीज से डरता नहीं, जो किसी पर निर्भर नहीं, जो बस जीना जानता है, खुले दिल से, स्थिर मन से और शांत आत्मा के साथ। अब जब कोई चला जाए तो मुस्कुराइए, क्योंकि उसने आपको सिखाया कि प्यार कैसा होता है। जब कोई मौका हाथ से निकल जाए तो शुक्रिया कहिए, क्योंकि उसने आपको सिखाया कि आप में अब भी ताकत बाकी है। और जब जिंदगी कुछ छीन ले तो उसे गले लगाइए, क्योंकि शायद वो कुछ और बड़ा देने वाली है। याद रखिए, वो इंसान सबसे धनी है जिसकी शांति किसी भी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं। वो सबसे आजाद है जो हर चीज को प्यार करता है, पर किसी चीज का कैदी नहीं बनता। तो आज से एक निर्णय लीजिए, अब मैं किसी को इतना अधिकार नहीं दूंगा कि वो मेरी शांति छीन ले। अब मैं किसी भी नतीजे, किसी भी भय, किसी भी उम्मीद से बड़ा बनूंगा। मैं अब अपनी शांति का मालिक बनूंगा, क्योंकि जब आप भीतर से शांत होते हैं, तो बाहर की हर चीज अपनी जगह पर आ जाती है। और तभी आप सच में जीते हैं, पूरे मन से, पूरे आत्मविश्वास से, पूरे प्यार से। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी के लिए सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल बुक और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। बाय दोस्तों।